द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। और सवाल सही भी है क्योंकि दोनों ही काफ़ी मिलता जुलता टर्म लगता है और एक जैसी बातें इसके नाम से समझ में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है और वो डिफरेंसेस क्या है इसको हम लोग 7 पॉइंट में आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। इसकी मीनिंग समझना होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। अगर इसकी मीनिंग आप समझ गए इन दोनों की अलग अलग, तो बाकी सारे पॉइंट्स और डिफरेंस के आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और बहुत याद करने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ समझे रहेंगे तो दो चार पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख देंगे। तो इसकी मीनिंग ये है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कि फर्म बंद हो जाती है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म का बंद हो जाना यानी बिजनेस का ख़त्म हो जाना। अब सवाल ये है कि जब बिजनेस ही ख़त्म हो गया तो फिर क्या बचा? फिर कुछ नहीं बचा। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच आपस में एक रिलेशनशिप होता है। जब बिजनेस ही ख़त्म हो गया तो पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके होने पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के होने पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ना तो बिजनेस रह जाता है, ना ही पार्टनर्स के बीच किसी तरह का कोई रिलेशनशिप रह जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि फर्म बंद नहीं होती है, बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस चलता रहता है। सिर्फ पार्टनर्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो बदल जाता है। उनके बीच रिलेशनशिप का बदलाव का मतलब यहाँ पर यह है कि पार्टनर्स के बीच रेशियो बदल जाए या किसी और तरह की कोई घटना हो जाए, जैसे कि कोई नया पार्टनर आ जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर चला जाए। तो ऐसे में बिज़नेस तो बंद नहीं होगा, बिज़नेस चलता रहेगा। सिर्फ नया समझौता हो जाएगा नए पार्टनर के आने पर या रिटायरमेंट और डेथ के केस में बचे हुए पार्टनर्स के बीच में। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बिजनेस चलता रहता है। दूसरा है कोर्ट्स इंटरवेंशन। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट्स का इंटरवेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी जो फर्म का डिसॉल्व करना है या फर्म को बंद करना है ये वॉलंटरली भी हो सकता है। वॉलंटरली मतलब इच्छा से, मर्जी से, पार्टनर्स की मर्जी से हो सकता है या किसी ऐसी वजह से कोर्ट के ऑर्डर से भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अब कोई ऐसी वजह होने का मतलब क्या है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको हिंट के तौर पे यहाँ बता दूं, जैसे कि बिजनेस की एक्टिविटी या बिजनेस जो है वो इलीगल हो जाए या अनलॉफुल हो जाए, तो ऐसे केस में उसको बंद करना ज़रूरी हो जाएगा और कोर्ट का भी ऑर्डर आ सकता है कि इसको बंद किया जाए क्योंकि वो अब इलीगल हो गया है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये हमेशा मर्जी से होता है, वॉलंटरी होता है। यानी किसी पार्टनर को एडमिशन देना है या नहीं देना है ये बाकी पार्टनर्स जो है वो तय करेंगे, इसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो इसमें भी कोर्ट का कोई रोल नहीं है। किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है तो यहाँ भी कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा। सिर्फ पार्टनर्स आपस में तय करेंगे, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होनी है तो वो रिटायर कर देंगे उसको। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वॉलंटरी हो जाती है। बिजनेस कंटिन्यूशन, इसको पहले पॉइंट में भी मैंने बता दिया था, इसको अलग से एक पॉइंट के तौर पर यहाँ पर आया है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस चलता नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, बिजनेस खत्म हो जाएगा। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस खत्म नहीं होता है, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज, बिजनेस चलता रहेगा। सिर्फ पार्टनर्स के बीच में नया एग्रीमेंट बन जाएगा, नया समझौता हो जाएगा और नई पार्टनरशिप डीड भी बन सकती है। अब आइए क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, क्या उसे बंद किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो दोनों केस में अलग अलग है। अगर फर्म बंद हो गई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज। जब फर्म ही बंद हो गई, बिजनेस ही खत्म हो गया, तो इमीडिएटली उसी दिन आपको फर्म के अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ जाएगा। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म का अकाउंट क्लोज नहीं होता है क्योंकि फर्म बंद हुई नहीं है। पार्टनर्स आए हैं, नया पार्टनरशिप रेशियो बना है और पार्टनर रिटायर हुआ है,
तो इस केस में बुक्स को बंद करने की या क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं क्लोज होता है, वो एज इट इज़ वो कंटिन्यू करेगा। वो जैसे पीरियोडिक क्लोज होता है वैसे एक तो क्लोज होगा ही उसमें हर साल। अगर 31 मार्च उसका एंडिंग पीरियड है फर्म का, तो हर साल 31 मार्च को एज इट इज़ उसी डेट पर वो क्लोज होगा। किसी पार्टनर के आने पर क्लोज नहीं किया जाएगा, किसी पार्टनर के जाने पर या डेथ होने पर भी क्लोज नहीं किया जाएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या ट्रीटमेंट होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में? तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज़ आर सेटल्ड। तो अगर फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो उस वक्त एसेट्स को बेच दिया जाता है, क्योंकि अब फर्म ख़त्म हो गई, बिजनेस ख़त्म हो गया, तो अब एसेट्स को रख के क्या किया जाएगा, उस एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटीज़ जो होती है उन सारी लायबिलिटीज़ को सेटल कर दिया जाता है, यानी उसको पेमेंट कर दिया जाता है लायबिलिटीज़ का। तो जब सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है और सारी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, सारे पार्टनर्स में, क्योंकि अब सारी एसेट्स बेच दी गई, सारी लायबिलिटी चुका दी गई, अब देखा जाए कि क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, जो कि एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ से रिलेटेड है, वहाँ पर एसेट्स और को बेचा नहीं जाता है, बल्कि एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है और लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट किया जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में अगर एसेट्स को रीवैल्यू किया जा रहा है और लायबिलिटीज़ को रीअसेस किया जा रहा है, तो वहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की सिर्फ वैल्यू चेंज होगी और वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बिजनेस में रहेगी। अब यहाँ पर जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो उस रीवैल्यूएशन अकाउंट से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकिन बांटा जाता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप सभी पार्टनर्स के बीच में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन और एमंग द पार्टनर्स कम्स टू एंड। इकोनॉमिक रिलेशनशिप सभी पार्टनर्स में ख़त्म हो जाएगी, सारे पार्टनर्स में। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होती है बल्कि चेंज होती है। देखिए दोनों में फ़र्क है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो ख़त्म हो जाएगी, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ख़त्म नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे हो जाएगी? क्योंकि वो रेशियो बदल जाएगा। किसी पार्टनर के आने पर रेशियो चेंज हो जाता है, किसी पार्टनर के जाने पर या डेथ होने पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ रेशियो चेंज होगा और इसका मतलब इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म जब डिसॉल्व हुई तो आपस में फिर रिलेशनशिप भी खत्म हो गया पार्टनर्स के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि फर्म का डिसॉल्व का मतलब है बिजनेस भी बंद हो जाएगा और सारे पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगी। अब जब फर्म ही नहीं है तो कोई पार्टनर नहीं रह जाएगा। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी किसी पार्टनर के एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे या डेथ पे, और फिर से नई पार्टनरशिप हो जाएगी, फिर से नया एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे में फर्म तो नहीं बंद होगी, सिर्फ पुरानी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सारा पॉइंट्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।